बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिस्टमेटिक बॉटनी में स्टार्ट किया था फैमिली एस्ट्रेसी या प्रीवियसली नोन एज फैमिली कंपोजिटी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन टू फैमिली, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स, जिन लोगों को टेक्सोनोमी से इंटरेस्ट है वो जानते हैं कि फैमिली एस्ट्रेसी का फ्लोरल कैरेक्टर या इसके फ्लोरेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हैं एज कंपेयर टू अदर फैमिलीज, जिसको आज हम लोग इन अ सिंपल वे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स में नंबर 1 सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, हम लोग जब इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो फैमिली एस्ट्रेसी में जो इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है वो है रेसिमोस। अब रेसिमोस जो है उसकी 2 टाइप्स कॉमनली फैमिली एस्ट्रेसी में मौजूद होती हैं। अब हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज कैपिचुलम आर हेड, जबकि रेयरली कुछ जीनस के अंदर हमारे पास इसमें इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस की टाइप स्पाइक भी प्रेजेंट हो सकती है। अब हमारे पास कैपिचुलम जब होगा तो कैपिचुलम की बेस पे ब्रेक्ट होगा, यानी ये ब्रेक्टेट होंगे। अब ये जब ब्रेक्टेट होंगे तो ब्रेक्ट अ कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। इसका जब आप इवन सनफ्लावर वगैरह को देखें तो उसमें आपको ब्रेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ कप नजर आएगी। उस कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक्ट को कहा जाता है इन्वोल्यूकर। ये जो इन्वोल्यूकर है ये है बेसिकली कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक्ट। तो ये थी इसमें कॉमन इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर या टिपिकली नोन एज क्लस्टर ऑफ फ्लोरेट्स। अब हमारे पास इसमें फ्लावर यानी जो फ्लोरेट्स हैं दीज विल बी अरेंज्ड ऑन कैपिचुलम। कैपिचुलम पे जब अरेंज्ड होंगे तो इस कैपिचुलम पे ये आपके पास डिफरेंट 3 वेज में इनकी अरेंजमेंट होगी। अब चूंकि आप सब जानते हैं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो रिप्रोडक्शन इज कंसर्न विद द फ्लावर इज कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे हमारे पास या तो कैपिचुलम बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि इस पे हमारे पास मोनोशियस कंडीशन होगी, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होगी, यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे ऑन कैपिचुलम। या तो बास जीनस में ओनली ईदर कैपिचुलम पे ओनली ईदर एंड्रोशियम और गाइनीशियम। अब हमारे पास जब सिर्फ ओनली एंड्रोशियम और गाइनीशियम होगा तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायोशियस। या तो ये जो है वो कंडीशन है जिसमें ओनली 1 सेक्स ऑर्गन यानी ईदर एंड्रोशियम और गाइनीशियम प्रेजेंट ऑन कैपिचुलम। जबकि नेक्स्ट नंबर पे कुछ ऐसे जीनस होंगे जिनका कैपिचुलम एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल कंडीशन के लिए हमारे पास जो टिपिकली टर्म यूज होती है वो होती है न्यूटर। अब इसके जो फ्लोरेट्स हैं, जब फ्लोरेट्स की बात करेंगे तो फ्लोरेट की जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पेंटामेरियस होगी। पेंटामेरियस मीन कि इसमें हमारे पास पेटल्स और सेपल्स जो हैं वो 5 और मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। उसके बाद अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इसमें या तो एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल या तो जाइगोमॉर्फिक यानी बायलैटरल सिमेट्री होगी। तो अब हमारे पास यहां पे इनमें कॉमनली दोनों टाइप की सिमेट्री मौजूद होगी, ईदर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अगर फ्लोरल लीव्स की इंसर्शन की बात की जाए कि फ्रॉम वेयर फ्लोरल लीव्स अराइज्ड, तो ये फ्लोरल लीव की इंसर्शन हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
पोजीशन ऑफ ओवरी या गाइनोशियम। अब ये जो फ्लोरल लीव्स हैं इनकी इंसर्शन होगी एपिगाइनस। एपिगाइनस मींस दैट कि दीज फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट अबव द गाइनोशियम यानी प्रेजेंट अबव द ओवरी। इसलिए आगे जाकर आप देखेंगे इसमें हम लोग कॉमनली टिप में जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे ओवरी इंफीरियर। जब फ्लोरल लीव सुपीरियर यानी एपिगाइनस हो तो ऑटोमेटिकली ओवरी जो है वो आपके पास इंफीरियर होगी। अब इसमें जो फ्लोरेट्स हैं, फ्लोरेट्स की हमारे पास टिपिकली 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 डिस्क फ्लोरेट, नंबर 2 रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट आर कॉमनली ट्यूब्यूलर। जो डिस्क फ्लोरेट्स होंगे जब आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ट्यूब्यूलर है, लेकिन ले फ्लोरेट्स जो हैं ये लेग्यूलेट होंगे। इनकी बेस जो है वो लेग्यूल की वजह से लेग्यूलेट होंगे। अब हमारे पास ये जो रे और डिस्क फ्लोरेट्स की अरेंजमेंट ऑन कैपिचुलम है या ऑन हेड, तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास 3 डिफरेंट वेज में होती है टिपिकली। अब हमारे पास बोथ ऑल डिस्क एंड रे फ्लोरेट्स आर अरेंज्ड ऑन सिंगल हेड या सिंगल कैपिचुलम इन ट्यूबुलर फॉर्म। अब अगर ऐसी कंडीशन जिसमें रे और डिस्क और रे दोनों ट्यूबुलर फॉर्म में हैं, तो जब ट्यूबुलर फॉर्म में है तो ट्यूब्यूल की वजह से उनकी सिमेट्री होगी एक्टिनोमॉर्फिक। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के दोनों यूनिफॉर्म्ड यानी एक जैसे नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जब एक जैसे नजर आ रहे हैं तो ऐसी अरेंजमेंट को कहा जाएगा होमोगेमस। होमोगेमस जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स है वो कॉमनली प्रेजेंट होती है एजिरेटम और वर्नोनिया में। दूसरे नंबर पे इसका अपोजिट या इसका उलट है कि ऑल बोथ मीन डिस्क एंड रे फ्लोरेट्स। ऑल डिस्क एंड रे फ्लोरेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ सिंगल हेड, but these are not in tubular but legulate form। जब ये लेग्यूलेट फॉर्म में है तो लेग्यूलेट पोजीशन की वजह से इनकी सिमेट्री होगी बायलैटरल यानी जाइगोमॉर्फिक। तो अब इसमें चूंकि सारे के सारे लेग्यूलेट फॉर्म में हैं तो ये भी यूनिफॉर्म यानी आइडेंटिकल नजर आएंगे। इस वजह से इसको भी कहा जाएगा होमोगेमस। अब ये जो लेग्यूलेट डिस्क और रे फ्लोरेट्स ऑन सिंगल हेड मौजूद होंगे वो कॉमनली जिस जीनस में मौजूद हैं वो आपके पास है बोथ यानी डिस्क और रे फ्लोरेट्स जो कॉमनली ऑन सिंगल हेड होंगे इन लेग्यूलेट फॉर्म और उनकी सिमेट्री होगी जाइगोमॉर्फिक। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास है लोनिया और सोंचस। ये जो सोंचस है इसमें रे और डिस्क फ्लोरेट दोनों के दोनों लेग्यूलेट फॉर्म में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के साथ मौजूद होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि दोनों की अरेंजमेंट ट्यूब्यूलर और लेग्यूलेट फॉर्म में ऑन अ सिंगल हेड हो, यानी कि अगर रे फ्लोरेट्स जो कि लेग्यूलेट हैं और डिस्क फ्लोरेट जो कि ट्यूब्यूलर हैं, अगर उनकी अरेंजमेंट ऐसी हो कि रे फ्लोरेट्स आउटर हो और डिस्क फ्लोरेट इनसाइड हो, तो रे फ्लोरेट्स लेग्यूलेट की वजह से हमारे पास जो है वो जाइगोमॉर्फिक और जो डिस्क है वो ट्यूब्यूलर की वजह से एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। तो जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जब दोनों एक ही लीव में मौजूद हो तो इट मींस कि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट की वजह से इसको कहा जाएगा हेट्रोगेमस। ये जो हेट्रोगेमस कंडीशन है ये कॉमनली प्रेजेंट होती है हेलियांथस जीनस में। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है चूंकि इन दोनों में either sexual organs, either floral leaves are completely or incompletely present। तो इसलिए याद रखें कि फैमिली एस्ट्रेसी में सिंगल फ्लोरल फार्मूला या सिंगल फ्लोरल डायग्राम से काम नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ
फ्लोरेट्स हैं, तो इसलिए पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क फ्लोरेट और लेटर ऑन डिस्कस करेंगे रे फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट सबसे पहले एपेटियोलेट यानी सिसाइल, दूसरे नंबर पे रेगुलर होने की वजह से इनकी सिमेट्री होगी एक्टिनोमॉर्फिक। अब ये बाइसेक्सुअल यानी कि ये मोनोशियस होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे, बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लोरेट। जब दोनों इसमें सेक्स मौजूद हैं, फ्लोरल लीव्स ऑल मौजूद हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे, फ्लोरेट को कहेंगे कंप्लीट। इनकी बेस पे चूंकि आउटग्रोथ मौजूद होगा इसलिए ये ब्रैक्टेट हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि ये ऑन दी ओवरी होंगे, इनकी पोजीशन अबव ओवरी होगी, एपिगाइनस। अब रे फ्लोरेट्स में वन बाय वन फ्लोरल लीव्स की डिस्कशन। सबसे पहले आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लोरल लीव इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स को सिंबॉलिकली आप लोग फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं कि अब यहां पे कैलिक्स के लिए दो कंडीशंस हैं, या तो कैलिक्स विल बी रूडिमेट्री आर इंटायरली एब्सेंट, या तो कैलिक्स रिड्यूस्ड होकर स्केल लाइक या हेयर लाइक या तो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप्ड हो जाएगी, या तो टोटली एब्सेंट होगी। अब हमारे पास अगर रूडिमेट्री टाइप है तो फिर इसकी मॉडिफिकेशन होगी इनटू अ स्केल लाइक, इनटू अ हेयर लाइक, इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पेपस। ये जो पेपस है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैलिक्स है। अब पेपस का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, ईदर प्रोटेक्शन ऑफ सीड और ईदर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ एनिमल्स स्पेशली फ्रॉम ग्रेजिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे कोरोला। कोरोला मीन द वर्ल ऑफ पेटल्स। सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं सी से। मैंने जैसे पहले कहा पेंटामेरियस तो 5 पेटल्स या पेटल 5। गेमोपेटालियस या गेमोपेटल तो गेमोपेटल के लिए मैंने सिंबॉलिकली पहले ही कोरोला के सी को पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये फ्यूज फॉर्म यानी गेमोपेटालियस फॉर्म होगी। इस फ्यूजन की वजह से जो फिजिकली अपेयर्ड होगा वो इन अ ट्यूब्यूलर फॉर्म। तो ये जो गेमोपेटालियस 5 पेटल्स फ्यूज्ड होकर जो आपके पास फॉर्म ऑफ कोरोला देंगी वो होगा ट्यूब्यूलर। चूंकि फ्यूज्ड है लेकिन 5 है तो इसलिए ये ट्यूब के ऊपर 5 लोब्स होंगी, यानी आपको नंबर ऑफ लोब्स से पता चलेगा कि 5 लोब्स इन फ्यूज फॉर्म रिप्रेजेंट टू 5 पेटल्स। अब इसमें जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेटल्स आर स्वेलन नियर टू द बेस ऑफ स्टाइल। जो स्टाइल होगी ओवरी की उस स्टाइल की बेस पे जहां पे नेक्टरी प्रेजेंट है वहां से पेटल्स जो हैं वो स्वेल्ड होंगी। अब इसकी जो एस्टिवेशन या प्री फ्लोरेशन है वो आपके पास सिंपली वॉल्वेट है। वॉल्वेट को हमने कई दफा डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो जब पेटल्स की आपके पास सिंपल जे अरेंजमेंट हो इसको हम लोग कहेंगे वॉल्वेट, और अगर ये फ्यूज्ड हैं तो ये आपस में लिंक्ड होंगी। नेक्स्ट नंबर पे इसमें जो कोरोला है इसके पेटल्स के कलर वेरिएबल होंगे, ईदर पिंक, ईदर रेड, ईदर येलो और मेनी अदर। कोरोला के बाद नेक्स्ट नंबर पे जो वर्ल ऑफ फ्लोरल लीव होगा दैट इज एंड्रोशियम इन डिस्क फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स में एंड्रोशियम को सिंबॉलिकली ए। अब एंड्रोशियम 5 स्टेमन का वर्ल होगा। ये 5 स्टेमन जो हैं वो कंप्लीट वर्ल इज नोन एज एंड्रोशियम। इनकी ओरिजिनेशन फ्रॉम पेटल्स होगी, जैसे फैमिली सोलेनेसी में हम लोगों ने पढ़ा। फैमिली सोलेनेसी में जैसे आपने टर्म यूज की थी एपीपेटालियस, तो इसकी जो आपके पास स्टेमन का ओरिजिनेशन होगा वो पेटल्स के ऊपर से होगा, इसलिए इसको कहा जाएगा एपीपेटालियस। अब चूंकि स्टेमन जो है वो आपके पास पेटल के ऊपर से निकल रहा है लेकिन पेटल्स आर फ्यूज्ड इन 5 लोब्स,
तो ये जो पेटल्स की साथ इसकी अरेंजमेंट होगी वो अल्टरनेट फॉर्म में होगी। अल्टरनेट मीन कि हमारे पास जो है जो स्टेमन है वो जब पेटल से निकलेगा तो वो अल्टरनेटिवली अराइज्ड होगा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पेटल। इसके जो स्टेमन है उसमें जो एंथर होगा, एंथर को कहा जाता है एंटोसिरोस। एंटोसिरोस जो स्टेम इसका एंथर है उसका मतलब है कि एंटोसिरोस इज दैट टाइप ऑफ एंथर विच रिलीज देयर पोलन ग्रेन इनसाइड टुवर्ड्स फ्लावर। इसकी जो पोलन ग्रेन की सिक्रीशन होगी, इसके पोलन ग्रेन का जो रिलीज होगा वो टुवर्ड्स इनसाइड फ्लावर होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर गाइनोशियम के साथ इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो। उसके बाद ये टू सेल्ड एंथर जो कि आपस में यूनाइटेडली होंगे इन अ फॉर्म ऑफ ट्यूब। अब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जब इसकी आपके पास बस्टिंग या इसकी डेहेशन होगी तो वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, यानी अगर ये आपके पास एंथर है तो एंथर लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होगा, लॉन्गिट्यूडनली जो है वो ब्रेक होकर अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। और फाइनली इसका जो स्टेमन का जो एंथर के बाद दूसरा पार्ट है फिलामेंट, तो फिलामेंट्स आर फ्री। तो फिलामेंट फ्री होंगे लेकिन एंथर ऊपर से यूनाइटेड होगा इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल। नेक्स्ट नंबर पे डिस्क फ्लोरेट की गाइनोशियम। गाइनोशियम की जब बात करें तो इसमें टू कार्पल्स हैं, तो इसलिए कहा जाता है बायकार्पिलरी। बायकार्पिलरी, लेकिन दोनों कार्पस आपस में यूनाइटेड हैं तो इसलिए कहा जाता है सिनकार्पस। टू कार्पल्स बट यूनाइटेड, दे आर फॉर नोन एज सिनकार्पस। अब पोजीशन ऑफ ओवरी, चूंकि फ्लोरल लीव्स एपिगाइनस हैं तो ऑटोमेटिकली ओवरी की पोजीशन होगी इंफीरियर। अब जब ओवरी इंफीरियर है तो इसमें जब आप आगे फार्मूला में लिखेंगे तो टू यूनाइटेड, लेकिन इंफीरियर के लिए जो आप सिंबल शो करेंगे बार वो अबव टू शो करेंगे। ये जो अबव टू है ये ओवरी तो इंफीरियर है लेकिन ये अबव का मतलब बेसिकली है एपिगाइनस। नेक्स्ट नंबर पे इसमें लॉक्यूल, सिंगल लॉक्यूलर यानी यूनिलॉक्यूलर जो है ये आपके पास गाइनोशियम होगी जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो सिंगल ओव्यूल होता है। ओव्यूल आपके पास सिंगल होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके ओव्यूल की जो पोजीशन है या ओव्यूल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एंट्रोपस बेसल ओव्यूल। एंट्रोपस बेसल ओव्यूल जो है वो ऐसा ओव्यूल है कि कंप्लीटली इन्वर्टेड ओव्यूल टर्न बैक, कंप्लीटली इन्वर्टेड ओव्यूल टर्न बैक टू इट्स स्टॉक। ये स्टॉक के 180 के एंगल पे जब ओव्यूल बेंट हो तो वो इन्वर्टेड ओव्यूल को कहा जाएगा एंट्रोपस ओव्यूल। अब ये एंट्रोपस ओव्यूल चूंकि इन्वर्टेड है इस वजह से इसकी पोजीशन बनेगी बेसल। तो बेसल में जो प्लेसेंटेशन होगी वो भी बेसल होगी और बेसल प्लेसेंटेशन में आपके पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। इसमें जो गाइनोशियम है उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऑल्दो स्टाइल इज सिंगल, आपके पास इसकी स्टाइल सिंगल होगी लेकिन इसके ऊपर स्टिग्मा जो है वो आपके पास होगा टू। स्टिग्मा कर्व्ड और रिसेप्टिव होगा जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। इसका फ्रूट बड़ा सिंपल सा एक्नी टाइप का फ्रूट होता है। आपके पास सेप्सिला, सेप्सिला जो फ्रूट है वो आपके पास बनता ही बायकार्पस बायकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी में है जो कि एक्निक टाइप का फ्रूट है। इसमें हमेशा सिंगल सीड प्रेजेंट होगा। सीड इसका एक्स एल्ब्यूमिनस है यानी इसमें एल्ब्यूमिन एब्सेंट होगी। अगर डिस्क फ्लोरेट की ओवरऑल समरी को प्रेजेंट करें तो उसके लिए हमारे पास है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक डिस्क फ्लोरेट, उसके बाद बाइसेक्सुअल डिस्क फ्लोरेट, उसके बाद जो कैलिक्स है
इधर एब्सेंट, जिस जीनस में एब्सेंट होगी तो वो सिंबॉलिकली क्या 0 होगा। लेकिन मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया पेपिस वाली, जिसमें कैलिक्स मॉडिफाई इनटू पेपस, तो सिंपली के पेपस। नेक्स्ट नंबर पे इसका कोरोला, तो वो 5 पेटल्स हैं तो C5, लेकिन गेमोपेटालियस हैं, फ्यूज्ड हैं, तो इनसाइड पैरेंथेसिस। उसके बाद एंड्रोशियम सिंबॉलिकली A, तो ये आपके पास फ्री स्टेम, जो स्टेमन है 5 हैं और इनके फिलामेंट्स फ्री हैं, तो इसलिए A आपके पास फ्री फॉर्म में यानी विदाउट पैरेंथेसिस 5। लेकिन चूंकि इसकी पोजीशन एपिपेटालियस है, तो ये फ्लोरल फार्मूला में सिंबल जो कर्व लाइन ऑन कोरोला बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम, तो ये आपके पास है एपिपेटालियस। नेक्स्ट गाइनोशियम बायकार्पलरी है, तो ये गाइनोशियम 2, लेकिन बायकार्पल के साथ है सिनकार्पस, तो इट मीन टू बट फ्यूज्ड। लेकिन ओवरी इंफीरियर है, जैसे मैंने अर्लियर कहा कि अगर ओवरी सुपीरियर होती तो फिर ये बार नीचे होती, कि ये वो रिप्रेजेंट करती हाइपोगाइनस को, लेकिन ये बार ऊपर होने का मतलब है एपिगाइनस यानी ओवरी इंफीरियर। तो यहां तक था डिस्क फ्लोरेट, जो इसमें 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं, डिस्क फ्लोरेट, ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी। अब हम बात करेंगे रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जो है वो मोस्ट सिमिलर है विद डिस्क फ्लोरेट विद सम डिफरेंसेस। अब रे फ्लोरेट्स में भी सिसाइल लाइक डिस्क फ्लोरेट, बट द सिमेट्री इज जाइगोमॉर्फिक। चूंकि जाइगोमॉर्फिक की रीजन है इसका लेग्युलेट स्ट्रक्चर, जबकि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक की रीजन थी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद जब जाइगोमॉर्फिक है तो ऑब्वियसली इर्रेगुलर होगा, लेग्युलेट होगा और ब्रैक्टेट होगा, इसकी बेस पे भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है। उसके बाद फ्लोरल लीव्स में नंबर 1 कैलिक्स, सिमिलरली विद क्या है डिस्क फ्लोरेट, कैलिक्स ईदर मॉडिफाइड इनटू पेपस आर इंटायरली एब्सेंट। दोनों में कैलिक्स या तो ट्रू कैलिक्स नहीं होगी, या तो एब्सेंट होगी, या डेवलप्ड होगी इनटू ब्रिटल, इनटू स्पाइन और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद कोरोला, पेंटामेरियस कोरोला होगा, 5 पेटल्स होंगी लेकिन फ्यूज्ड, जिस तरह यहां पे 5 पेटल और फ्यूज्ड। लेकिन यहां पे जो पेटल्स हैं वो आपके पास होंगी बायलेबिएट और लेग्युलेट। नेक्स्ट नंबर पे एंड्रोशियम, तो वो रे फ्लोरेट्स जो कि यूनिसेक्सुअल होंगे उनमें एंड्रोशियम एब्सेंट होगा। कुछ रे फ्लोरेट्स ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं, उनमें गाइनोशियम एब्सेंट है, तो उनमें एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा। वो नीचे 2-3 तरह के मैंने फ्लोरल फार्मूला लिखे हैं, उन पे बात करते हैं हम। अब उसके बाद गाइनोशियम फ्रूट एंड सीड, गाइनोशियम फ्रूट एंड सीड, व्हेन गाइनोशियम प्रेजेंट then it will be like as disc floret. When gynoecium present, automatically fruit will be present, which is again similar with disc floret. When fruit present, then inside fruit seed automatically present, which is as like as disc floret fruit. तो अब यहां पे ये तीनों चीजें डिपेंडेंट हैं गाइनोशियम के ऊपर। गाइनोशियम होगी तो तब ओवरी होगी, ओवरी राइपेंड होगी तो तब आपके पास फ्रूट बनेगा। गाइनोशियम होगी तो उसमें ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल राइपेंड होगा तो तब सीड बनेगा। तो सिंपल सी बात है, गाइनोशियम प्रेजेंट तो देन फ्रूट एंड सीड प्रेजेंट, इफ गाइनोशियम एब्सेंट तो फ्रूट एंड सीड ऑटोमेटिकली एब्सेंट। अब रे फ्लोरेट्स में चूंकि डायवर्सिटी ज्यादा है तो फ्लोरल फार्मूला मैंने 3 फॉर्म में लिखे हैं। नंबर 1 जो हेलियंथिस है जीनस, उसमें हमारे पास एसेक्सुअल टाइप का रे फ्लोरेट होता है, या इसका एसेक्सुअल टाइप का जो है वो रे फ्लोरेट्स हैं। इनमें सिमेट्री आपके पास जो है वो जाइगोमॉर्फिक, फिर उसके बाद नोटर या नोट्रा कंडीशन यानी एसेक्सुअल। इसकी जो कैलिक्स हैं वो आपके पास पेपर्स और कोरोला जो है वो फ्यूज्ड 5। लेकिन आप आगे देखें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम 0-0 यानी एसेक्सुअल। इसी तरह हमारे पास जो है वो टेजिटेस को अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है अगेन
आपके पास स्टेजिटस जो है वो क्या है, जाइगो एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें जो है वो सिर्फ आपके पास फीमेल और उसके बाद यानी कि यूनिसेक्सुअल है फीमेल, जो आपके पास कार्पल है पेपस, कोरोला फ्यूज्ड 5, एंड्रोशियम एब्सेंट है, गाइनीशियम 2 है। जो उसके बाद सोंचेस को देखें तो अगेन आपके पास जो है ये जाइगोमॉर्फिक, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे बाइसेक्सुअल है, दोनों प्रेजेंट हैं, और फिर जो है इसका कैलिक्स जो है वो पेपस है, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5, गाइनीशियम 2, एपिपेटालियस। तो ये इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आप डिफरेंट जीनस को स्टडी करें तो उसके अंदर वेरिएशन आपको मिलेगी, लेकिन चूंकि हमने तो डिस्कस किए हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ जर्नल, फैमिली एस्ट्रेसी, तो आगे जीनस टू जीनस वेरिएशन होगी। होपफुली आप लोगों ने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिवली आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।